सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। महमूदपुर माफी स्थित नूरी मस्जिद में इमाम को लेकर नमाजी दो गुटों में बांटे। एक गुट इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, जबकि दूसरे गुट के लोग अपनी अलग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके चलते नूरी मस्जिद में एक नमाज दो बार नमाज पढ़ी जा रही है। इमाम ने समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। संभल जनपद के गांव मंडलाई निवासी मौलाना मोहम्मद नासिर नूरी मस्जिद में बतौर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम का विरोध करने वाले नमाजियों का कहना है कि मस्जिद के इमाम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर आपस में तनाव पैदा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे इमाम को मस्जिद में इमामत करने का कोई हक नहीं है जो आपस में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। इमाम के पीछे नमाज पढ़ना इस्लाम में जायज नहीं है जो आपस में तनाव पैदा करे। बहरहाल महमूद माफी में नूरी मस्जिद इमाम को लेकर दोनों गुटों में तनाव की स्थिति। हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बाहर से लिख के आ गया कि मौलाना ने झूठ बोला है, तो मौलाना के पीछे किसी की नमाज नहीं होगी। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें दोहरानी पड़ेगी। जब हमें इस बात का पता चला तो हमने भी इनके साथ शुरू कर दी जो लोग हक पर हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी रात झगड़ा कोई नहीं चाह रहा है। जो भी मामला है वो इमाम साहब सही है। इमाम साहब की वजह से दो गुटों में बटे हुए। इमाम साहब की वजह से बड़ा कसमकस का मामला है। लग रहा है कि रमजान से पहले अगर इमाम साहब अपना यहाँ से इस्तीफा दे देंगे तो बेहतर है ना, झगड़े के अंधे से हो सकते हैं। और अल्लाह बचाए हम सबको झगड़े से। कुछ जगह पर इमामों की वजह से झगड़े घर बर्बाद हो चुके हैं, बेशक। तो ऐसे हमें बचना चाहिए झगड़े से। मसला ये चल रहा है कि इमाम साहब दो पार्टियों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इमाम साहब के साथ में जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये मेरे आदमी हैं, वो लोग ही खुद जब हमने इमाम साहब के सारे सबूत उन लोगों को दिखाए, जो उनकी रिकॉर्डिंगें वगैरह सुनवाई, तो उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि सारी जो गलती है वो इमाम साहब की ही है। इन्हें जाना चाहिए, मुसल्ला छोड़ना चाहिए इन्हें, और यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, उससे फसाद होगा। बस यही कहना है। ये जो है यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा, ना तो यहाँ पे आपस में लड़ाई होंगी दो गुटों में। हो सकता है इनका ये भी सुनने में आया है कि इनका हिसाब भी हो चुका है, उसके बावजूद भी ये यहाँ से नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये फसाद फैलाने के काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ये चाह रहे हैं, अगर ये इस तरीके से नहीं निपटता है राजी से, हम तो शरीयत के मसले, शरीयत की रोशनी में इसको सुलझाना चाह रहे हैं। अगर ये नहीं निपटता है तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कर सकते हैं हम, बिल्कुल। बस मस्जिद का विवाद सिर्फ इमाम साहब की वजह से है। इमाम साहब ने दो खानदान मतलब दो परिवारों को लड़ाने की कोशिश की है, एक दूसरे से चुगली कर दी है, और उसके बाद में झूठ कुछ और फैलाया है। जो असल वजह थी नाराज़गी की वो बयान नहीं की लोगों में, लेकिन एक झूठ पैदा करके उन्होंने अपने पास से घड़ के लोगों तक झूठ पहुंचा दिया कि ये इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से नाराज़ हुए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे चचेरे तहेरे भाई हैं, वो पहले इनसे नाराज़ हो चुके थे किसी बात को लेकर के। हमारी ताई का 40वां था, उस बात पे थोड़ा सा विवाद हो गया था कि इमाम साहब को हमने तकरीर करने के लिए कुर्सी पे बिठा दिया था, और जो बाहर से हमारे मौलाना आए थे तो उनको जो है सोफे पे बिठा दिया था। तो इन्हें इस चीज़ का जलन हुआ, घमंड हुआ कि भाई मुझे कुर्सी दे दी प्लास्टिक की और उसे जो है सोफे पे बिठा दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। तो इसी बात को लेकर के फिर थोड़ा सा नाकाचाकी हुई, तो जो हमारे तहेरे चचेरे भाई हैं उन्होंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। तो फिर बाद में लोगों में इन्होंने ये बात फैलाई कि भाई ये तो मौका देख रहे थे हमसे नाराज़गी करने का, और अब इन्हें मौका मिल गया, और इस वजह से इन्होंने नमाज़ पढ़ ली, इन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन ये सारी बातें ये झूठ हैं, और कोई भी इस बात में सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इमाम साहब झूठ बोलते हैं, पब्लिक को दो धड़ों में बांट दिया है, और कशमकश का मसला चल रहा है इस वक्त। हाँ, इसी वजह से दो बार नमाज हो रही है, क्योंकि पब्लिक बेचारी सीधी सादी है। इमाम साहब जैसे कहते हैं पब्लिक वैसा कर लेती है, और हम थोड़ा नॉलेज रखते हैं दीन में, मसले मसाइल का थोड़ा मालूम है, इस वजह से हमारी नमाज नहीं होती, उन लोगों की नमाज हो रही है वो नहीं। पहली बात, इमाम साहब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, और आपस में लड़ाने की साजिश की गई है, भड़काऊ बयान देते हैं। इससे इमाम साहब को जाना चाहिए, अगर नहीं जाते हैं तो झगड़े होने का अंदेशा है। बस दो बार नमाज हो रही है एक ही टाइम पर अलग अलग। तो इमाम साहब के पीछे नमाज होगी नहीं। इमाम साहब फासिक हैं,
इमाम साहब फासिक है, इसकी वजह से हमारी नमाज नहीं होने की है। हम इसी वजह से अपनी जमात अलग करते हैं। हमें मसले मसाइल का मालूम होता है, मालूम है हमें। मौलाना नासिर, ये मंडलाई के संभल के पास। तो उन्होंने इमाम साहब की गलतियाँ रखी सामने, मगर ये हंसी और नट की लड़ाई चल रही है। मैं तो यही कहूँगा सब लोग भाईचारा बना के रहें मस्जिद के अंदर, और जो लोगों की गलतियाँ हैं वो सामने रखें। कुछ लोग कह रहे हैं बस्ती वाले के उनको रखा जाए, कुछ लोग नाराज़ हैं उनसे। तो नाराज़गी में अगर आदमी मस्जिद का एक भी अगर नाराज़ है तो इमाम साहब को चले जाने चाहिए। शरीयत तो यही कहती है। क्या वजह है कि दो बार मस्जिद में नमाज हो रही है कि इमाम साहब में और सगीर हाफिजी में कुछ आपस में इनकी यारी दोस्ती के पीछे कुछ हुआ था। तो सगीर हाफिजी ने हमसे पहले बताया नहीं कि हाँ भाई ये मसला है। अगर बता देते तो इस चीज़ का रिले भी निकलता। अब सगीर हाफिजी ने हमसे बताया तो इस चीज़ का हमने रिले भी निकाला। तो हमने ये कहा है कि मन के ऐसा हो भाई इमाम साहब, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो नमाज तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो इमाम साहब हमसे ये बोले कि इसका इंतजाम मैं खुद ही करूँगा। तो मैंने जितनी जल्दी कर लेंगे इतनी अच्छी बात है इंशाल्लाह। अल्लाह के हाथ में इल्लत देना तो रब्बुल आलमीन के हाथ में। हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगर जो दिल से पढ़ी जाती है उस दिल से हम पढ़ भी नहीं रहे। जो बात मान लो नाराज़गी इनमें हम चले गए, कल को हमारे वहीं हैं ये तो निपटाएंगे, तो यही हम तो निपटाएंगे नहीं, मगर यही पूरी बस्ती से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि इस मसले को निपटा दिया जाए। और जिद पर अड़ा हुआ है कि वो किसी तरह इमाम साहब जाने चाहिए, हर हाल में इमाम साहब यहाँ से जाने चाहिए। उन्होंने बहुत सारी सूरतें इख्तियार की इमाम साहब को निकालने के लिए, और आखिर में जब उनकी न चल पाई तो उन्होंने ये आखिरी सूरत इख्तियार की कि उन्होंने दोबारा मस्जिद के अंदर जमात कायम करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये अमल किया तो लोगों के अंदर इंतशार, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। फिर लोगों ने ये बात रखी कि झगड़ा हो जाएगा। तो कुछ लोगों का उनमें ये कहना रहा कि झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा क्यों नहीं होगा? जब हम कुछ कहेंगे जब झगड़ा होगा, जब इनसे कुछ कहेंगे नहीं तो झगड़ा नहीं होगा।